लेकर आए हैं। इस कहानी का नाम है नरसिंह भगत। बहुत सालों पहले राजस्थान में एक बहुत सेंटली पर्सन हुआ करते थे। उनका नाम था नरसिंह भगत। वो बहुत पुअर थे, बहुत गरीब थे। उनके घर में उनके खाने के लिए कोई भी अच्छी चीजें उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा ट्रेजर था। और वो ट्रेजर कौन सा था? हरि नाम का ट्रेजर, भगवान की भक्ति का ट्रेजर। लेकिन बहुत सारे लोग नरसिंह भगत की रेस्पेक्ट नहीं करते थे, हमेशा उनकी इंसल्ट करते रहते थे, हमेशा ऐसा बोलते रहते थे कि अरे ये तो क्या पूरे दिन भगवान का नाम लेता रहता है, कुछ भी काम नहीं करता। ऐसे करके उनका डिसरेस्पेक्ट करते थे। लेकिन नरसिंह भगत को इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता था। वो हमेशा भगवान के भजनों में लीन रहते थे। नरसिंह भगत की एक बेटी थी, उनका नाम था नाइनी बाई। नाइनी बाई की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और नाइनी बाई के ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं थे। वो हमेशा नरसिंह भगत की इंसल्ट करते रहते थे, हमेशा उनको भला बुरा बोलते रहते थे। नाइनी बाई को ये सब सुनकर बहुत दुख होता था। उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके पिताजी की डिसरेस्पेक्ट हो रही है, उनके पिताजी का इंसल्ट हो रहा है। और ये सब सुन के नाइनी बाई जो है भगवान को प्रे करते थे, बोलते थे हे भगवान मेरे पिताजी की रक्षा करना, उनको हमेशा आपकी भक्ति में लगाए रखना। बस नाइनी बाई की यही एक इच्छा थी भगवान से। तो बहुत सालों के बाद, थोड़े टाइम के बाद उनको एक बेटी होती है। किनको? नाइनी बाई को एक छोटी सी प्यारी सी बेटी होती है। और कुछ सालों के बाद वो बेटी बड़ी हो जाती है और उस बेटी के शादी का टाइम आ जाता है। तो राजस्थान में एक रिवाज है कि जब भी नाती की शादी का टाइम आता है तो उसके जो ग्रैंडफादर है वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाते हैं। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, सोना चांदी, पैसा, कपड़े सब लेके जाते हैं। लेकिन हमारी नाइनी बाई की जो बेटी है उनके ग्रैंडफादर कौन है? नरसिंह भगत। और आप सबको तो पता ही है नरसिंह भगत बहुत पुअर है, उनके पास तो पैसे ही नहीं है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो वो गिफ्ट्स कहाँ से ले जाते? लेकिन फिर भी नाइनी बाई ने उनको इनविटेशन दिया, पापा आपको मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। लेकिन नरसिंह भगत ने ये इनविटेशन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। बोला ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन नरसिंह भगत को ये बात पता थी कि उनके पास गिफ्ट में देने के लिए कुछ भी नहीं है। और नाइनी बाई के जो रिलेटिव्स थे वो बोलते थे तेरे पापा तो कुछ भी नहीं लाने वाले, सिर्फ टूटे फूटे मटके और कुछ कटोरियां ले आएंगे, हा हा हा। ऐसे कह के उनकी मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर भी नरसिंह भगत को इस बात का बुरा नहीं लगा। तो उनके शादी में जाने का टाइम आ गया। अब आपको पता ही है पहले के जमाने में ट्रेन्स नहीं होती थी, स्कूटर्स नहीं होते थे, बुलक कार्ट्स होते थे। तो नरसिंह भगत उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ बुलक कार्ट में बैठ के नाइनी बाई के गांव में जाने के लिए तैयार हो गए। बुलक कार्ट में नरसिंह भगत के साथ उनके कुछ फ्रेंड्स थे, जो वो लोग भी क्या थे? डिवोटीज थे। वो लोग खुशी खुशी भगवान के भजन करते करते, भगवान की रेस्पेक्ट करते करते, भगवान की पोएम्स गाते गाते चल दिए। अब चलते चलते वहां का जो रास्ता था वो बहुत टूटा फूटा था, उबड़ खाबड़ था। तो बुलक कार्ट का जो व्हील था ना वो अटक गया। तो नरसिंह भगत और उनके जो फ्रेंड्स थे वो बाहर निकले बुलक कार्ट से और देखा कि हमारा व्हील तो अटक गया है। और बहुत ट्राई किया कि हम लोग व्हील निकाल दे, बहुत पुश किया, बहुत धक्का मारा, लेकिन व्हील नहीं निकला। तो वो बोले अरे यार हम लोग अभी किससे हेल्प ले? तो उन्होंने क्या देखा, सामने से एक वुड कटर आ रहा था। वुड कटर क्या करता है आपको पता है? बड़े बड़े झाड़ को काटता है। तो उसके लिए व्हील निकालना तो बहुत ही एक सिंपल सा काम है। वुड कटर उनके पास आया और बोला अरे आपका तो व्हील अटक गया है, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? तो नरसिंह भगत बोले कि हाँ ठीक है, मैं आपकी हेल्प एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपको देने के लिए। वुड कटर ने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे पास वाले गांव तक छोड़ देना। नरसिंह भगत बोले ठीक है, और उन्होंने उनका व्हील निकाल दिया और ये लोग सब बैठकर फिर से भगवान के भजन करते करते चल दिए। थोड़े टाइम बाद वो लोग नाइनी बाई के गांव में पहुंच गए। वो लोग पहुंचे
और नाइनी बाई के जो भी रिलेटिव्स थे उन्होंने नरसिंह भगत को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। बोला आया होगा, हमको क्या लेना देना, और बोला कि वो जो छोटी सी झोपड़ी है ना उसमें जाके सो जाओ। नरसिंह भगत खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट किए और इस छोटी सी झोपड़ी में जाकर सो गए। जब शाम हुई और गिफ्ट देने का टाइम आया तो नरसिंह भगत सोचे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। तो मैं अपने गायों को चारा खिलाने चला जाता हूँ, और वो चारा लेकर अपने काउस के पास चले गए। तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या देखा, बड़े बड़े बास्केट्स में बहुत सारा सोना, चांदी, मिठाइयाँ, पैसे, अच्छे अच्छे कपड़े पड़े थे। नरसिंह भगत ये देखकर बहुत शॉक हो गए, ये सब किसका है और ये मेरे कार्ट में क्या कर रहा है, ये सब यहाँ पर किसने रखा। और उन्होंने सोचा कि हमारे साथ बुलक कार्ट में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, लेकिन एक वुड कटर भी था, लेकिन नाइनी बाई के गांव में पहुंचते पहुंचते वो वुड कटर कहाँ गायब हो गया। तब ज्यादा सोचने के बाद उनको ये ध्यान में आया कि वो वुड कटर और कोई नहीं भगवान थे। तो उनको भगवत गीता में एक बहुत अच्छी लिखी हुई लाइन याद आई कि भगवान अपने डिवोटीज के पास जो कुछ भी नहीं होता वो उनको देते हैं, और अपने डिवोटीज के पास जो कुछ भी होता है उनको संभाल के रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये देखकर नरसिंह भगत बहुत खुश हो गए, रोने लग गए खुशी के मारे और बोले भगवान आज आपने मुझे बचा लिया, मैं अब अपनी ग्रैंड डॉटर को बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकता हूँ। खुशी के मारे उछल उछल के वो सारे बास्केट लेके गए और अपने ग्रैंड डॉटर को दे दिए। अब ये सब देख के सारे रिलेटिव्स एकदम शॉक हो गए, अरे नरसिंह भगत के पास इतने पैसे कहाँ से आए, इतना सोना इतना चांदी हम लोग के पास भी नहीं है, इसलिए कहाँ से लाए। तब उन लोग की भी दिमाग में ये बात आई कि नरसिंह भगत कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान के बहुत बड़े डिवोटी है, और इस टाइम भगवान ने उनकी क्या की है, रक्षा की है, और हमको बताया है कि हम लोग को भी उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सोचकर सारे जो रिलेटिव्स थे ना वो सब जाके नरसिंह भगत को क्या बोले, सॉरी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने आपका इतना इंसल्ट किया, आपका इतना डिसरिस्पेक्ट किया, हमको क्षमा करो, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन नरसिंह भगत तो बहुत सिंपल माइंडेड थे, बहुत अच्छे दिल के थे, उन्होंने उनकी बात को दिल पे लिया ही नहीं था। उन्होंने उनको बोला उठो, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगा है। और उनके गिफ्ट सेरेमनी के बाद नरसिंह भगत उसी कार्ट में बैठकर फिर से चले गए अपने घर, वैसे ही भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।